जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादिर ने अवामी एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के असम्बली शाह गुलाम कादिर ने अवाम एक्शन कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। एक्शन कमेटी का मुखालिफ एजेंडा नाकाम, अवाम ने एहतजाज का बॉयकॉट कर दिया। एहतजाज की कॉल के बावजूद आज़ाद कश्मीर भर में बाजार और मार्केटें खुली हैं। शरपसंद अनासर के सामने आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अमन व अमान को यकीनी बनाया। आज़ाद कश्मीर में तमाम सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने इससे कबल भी 3 बार सूरत हाल अमन व अमान की पैदा की और हर बार मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ना कोई हल निकल आया। इस बार भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो किसी मुज़ाकराती अमल में कंटिन्यू करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो उनका मुतालबा था कि हमारा मुतालबा मानो वरना हम हड़ताल करेंगे और पूरे मुज़फ़्फ़राबाद का घेराव करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इस बुनियाद पे महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने उनको जो पाबंदी लगाई है वो एक दुरुस्त इक़दाम था। उसके अलावा हुकूमत के पास और कोई चाराकार नहीं था। दूसरी बात मैं आज कहना चाहता हूँ, आज पूरा आज़ाद कश्मीर अमन अमान की सूरत हाल बहाल है। दुकानें खुली हैं, लोग बाज़ारों में आ रहे हैं, जा रहे हैं और एक बड़ी अच्छा इक़दाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत की बातें थी उसमें भी कमी हुई है। और अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि अब आज़ाद कश्मीर पुलिस, जिसके बारे में लोगों को एक मनफी प्रोपेगेंडा था कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा कि आज आज़ाद कश्मीर पुलिस ने पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को बरकरार रखा हुआ है और आवाम जो है सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और साथ ही कल रात को जो एक नाखुशगवार वाक़या हुआ वो काबिल अफसोस है, लेकिन आज़ाद कश्मीर पुलिस ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अपना किरदार मुस्बत अंदाज में अदा किया है। इस पर मैं आज़ाद कश्मीर के पुलिस के अफसरान से लेकर जवानों तक सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ताकि आज़ाद कश्मीर में एक मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इंतखाब के लिए रास्ता हमवार हो सके और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हो सके। इसलिए पुलिस अपना किरदार अच्छे अंदाज में अदा कर रही है और एक बेहतर आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए मेरी सारी आज़ाद कश्मीर के आवाम से गुजारिश है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के कारकुनों से कि आप इलेक्शन की तैयारी कर शोर से इलेक्शन की एक्टिविटीज़ में अपना हिस्सा। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादिर ने अवामी एक्शन कमेटी की हकीकत सामने रख दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आज़ाद कश्मीर के असम्बली शाह गुलाम कादिर ने अवाम एक्शन कमेटी ने पहले भी 2-3 बार अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की है। आज़ाद कश्मीर वज़ीर ख़जाना कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो आज़ाद कश्मीर के अमन के ख़िलाफ़ जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के अंदर ये एक्शन कमेटी अब लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रही है। लोगों को ये तंग कर रहे हैं, जबरन ये रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, बाजार बंद करवा रहे हैं। इस पे हुकूमत ने सख्ती से अब निपटना है। हम किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। पुरअमन एहतजाज हर शहरी खाक है, पर वो पुरअमन एहतजाज करें। उसके अलावा पुरअमन एहतजाज अगर नहीं है तो रेड लाइन इस पर स्टेट क्रॉस नहीं करने देगी। इनकी तमाम जो डिमांड्स थी, जो 4 अक्टूबर को हमारा एग्रीमेंट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर 95% से ऊपर चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। कुछ फेडरल गवर्नमेंट इस पर बजट में रख रही है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन आइनी मामला है, वो असेंबली में ज़ेर बहस है। सुप्रीम कोर्ट से भी हम राय ले रहे हैं, तो बैठ कर हम बात करने के लिए तैयार हैं। पर ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप डंडे लेकर आ जाएं और कानून को अपने हाथ में लें। इस पर सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम तर डिमांड जो है वो मीट हो गई थी, 95% जो है वो मामला सॉर्ट हो गया था, तो फिर तो साफ ये वाज़ेह है बात कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अमन के खिलाफ। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं। देखें ना, इनका जो एक खाली जो 12 सीटों के हवाले से है वो एक आइनी मामला है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अलावा असेंबली का इजलास हुआ है, रेजोल्यूशन आई है, मुतफिका तौर पर ये फैसला हुआ है। ये कानूनी मामला है, आइनी मामला है, ये असेंबली का प्रोगेटिव है। फिर एक हमने सदारती आर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा, ऑनरेबल कोर्ट से भी हम राय ले रहे हैं। आज उस पर बहस भी हो रही है।
ये मसलन इस तरह तो नहीं हम कर सकते ना। तो अगर इनको ज्यादा है तो ये आए अवाम के इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, इलेक्शन लड़े, अगर इनको अवाम मैंडेट देती है तो आके लेजिस्लेशन करें जो लेजिस्लेशन करना चाहते हैं। अब गन पॉइंट पे तो कोई लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। 3 दफा इन्होंने स्टेट को यरगमाल बनाया है और तीनों दफा ना सिर्फ आज़ाद हुकूमत ने बल्कि वफाकी हुकूमत ने इनकी डिमांड से बढ़कर इनका ख्याल रखा और इनको चीज़ें दी हैं। बिल्कुल इनकी डिमांड्स का भी जो है वो ख्याल रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अपनी राय का इजहार जो है वो कल सदर आज़ाद कश्मीर को उसके उनको आगाह भी किया जाएगा। ये बताइए कि फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन कैसी है और इसको किस हद तक कंट्रोल कर लिया गया है? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह और तो सूरत हाल ठीक है, पर जो ये अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर, बाज़ारों के अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्ती लोगों को कह रहे हैं कि रोड्स बंद करें, ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि ये आप अपनी दुकान बंद करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खलल पैदा कर रहे हैं। पर ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात को पुरअमन रखा हुआ है और हालात कंट्रोल में। बिल्कुल हालात जो हैं वो इस वक्त कंट्रोल में हैं। और ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि क्या दोबारा उनकी जानिब से कोई मुज़ाकरात के लिए पेशकदमी हुई है? अभी तक तो उनकी जानब से कोई मुज़ाकरात की नहीं है, क्योंकि मुज़ाकरात से भागे भी हुए हैं। हुकूमत नहीं भागी मुज़ाकरात से, हुकूमत आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी ये था कि टेबल टॉक करें, डायलॉग करें। दुनिया के तमाम इश्यूज जो होते हैं, जो सुलझी कौमें होती हैं, वो बैठ कर इशूज को हल करती है, ना कि डंडा लेकर एक मतलब 500 बंदा आ जाए, 1000 बंदा आ जाए, उसके कहने पर आप अपनी स्टेट का कानून ही तब्दील कर दें। ये नहीं हो सकता। अगर वो डायलॉग करना चाहते हैं पुरअमन तरीके से कॉल को ऑफ करें पहले और आके बैठे और जो इश्यूज हैं उन पे हम बात करते हैं। बिल्कुल मुज़ाकरात से जो है वो आप कह रहे हैं कि अभी तक भाग रहे हैं और इंतशार फैला रहे हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे वाज़ेह है कि कोई ना कोई उनके अपने मफादात हैं? क्योंकि अगर आवाम का ख्याल होता तो फिर डंडा या इसके ज़ोर के ऊपर जो है वो बात नहीं मनवाई जा सकती। अगर इनको आवाम का इतना ख्याल है, ये समझते हैं कि आवाम इनके साथ है, ये आवाम के इश्यूज हमसे बेहतर हल कर सकते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट है या अपोजिशन है, तो 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे, तो उसमें ये हिस्सा लें। और अगर आवाम इनको मैंडेट देती है तो वहीं बैठे आवाम के मामलात को हल करें, ठीक है। पर ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं और अफरा तफरी और दुनिया के अंदर एक तमाशा बना रहे हैं। आज वो वक्त है जब मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क पाकिस्तान अमेरिका जैसी सुपर पावर की जो लड़ाई है ईरान के साथ, उसको वो डील कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड वार से दुनिया को बचा रहा है। और ये क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारा जो दुश्मन, असली दुश्मन है भारत, हिंदुस्तान, उसके मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, वो खुश है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? इनको इस आज़ादी का ख्याल होना चाहिए। जो सहूलियात, जो आज़ादी जो मुल्क पाकिस्तान ने हमें रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर दी हुई है, इसको देख लें और कंपेयर करें कि एलओसी के पार हमारे जो बहन भाई उधर रह रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये क्यों मसलन पुरअमन माहौल को ख़राब करना चाहते हैं? ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वज़ीर इत्तलात रफ़ीक नैयर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है, जो अमन को ख़राब किया जा रहा है, आप बताइएगा क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, आज़ाद कश्मीर में एक सोचे समझे मनसूबे के तहत हालात को ख़राब किया जा रहा है। हमने, हमारी हुकूमत ने ये कहा था कि आप पुरअमन जलसे जुलूस करें। वज़ीर आज़म साहब ने कहा थी कि हम आपको ठंडा पानी भी पिलाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक्टिविटी चल रही थी, जिस तरह लग रहा था कि शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर वो रियासती जो रिट है वो ख़त्म हो रही है। इसका शायद कोई प्रिकॉशन मेजर्स के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई शायद इकदाम किए हैं, जिससे कोई हालात मेरे ख्याल में ये खुद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हालात को जो है वो ख़ुद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि आपने भी कहा कि हुकूमत की जानिब से तो लचक दिखाई जा रही है, तो फिर बैक एंड आपको क्या लगता है कि किस तरह का और कौन है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है? देखिए, ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आप तो किसी एक मुद्दे को तो नहीं ब्लेम कर सकते, लेकिन ये कोई प्री प्लांटेड लोग हैं जो इस तरह का मामला है। ठीक है, आप भी ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन कैसी है और क्या पुरअमन माहौल है, क्या सिचुएशन है वहाँ? जी बिल्कुल, एक आध कोई वाक़या रात को हुआ
इस वक्त तो पूरे आज़ाद कश्मीर में हर जगह अमन है, कोई गलत वाक़या नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि लग नहीं रहा कि ये बैठकर बात करना चाह रहे हैं, तो अगर आने वाले वक्त में कोई पुरइश्तियाल वाक़या पेश आता है तो हुकूमत किस तरह से फिर इसको काउंटर करेगी? ज़्यादा वो हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हालात को सेटल करने की कोशिश करेगी। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि हालात किस नैच तक पहुँचे हैं, उनको किस तरह सेटल करना है। ठीक है रफ़ीक साहब, ज़रा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से गिलगित में भी इलेक्शन जो हैं वो बहुत करीब हैं और पाकिस्तान जो है वो आलमी मंजरनामे पे बहुत ज़्यादा जो है वो नुमाया नज़र आ रहा है उसका किरदार, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इमेज को डिटेरियोरेट करने की भी कोशिश समझी जा सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जैसा इंटरनेशनल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फील्ड मार्शल ने एक रेपोकाइट की ईरान अमेरिका की जंग में, शायद इसमें कहीं ना कहीं से वो जो पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, उनको शायद खराब करने की कोई ये बैरूनी ताकतें शायद शामिल हो सकती है। बिल्कुल, इसमें बैरूनी साजिशें भी जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद थे कासिम मजीद साहब, वज़ीर ख़ज़ाना आज़ाद कश्मीर, वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर रफ़ीक नईर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।